पाठ शुरू करवानी होगी और करीब 31 साल के बाद व्यास जी का तहखाना खुलेगा और पूजा पाठ की नियमित प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है और शिव की ज्ञानवापी में अब कोई शक बाकी नहीं रह गया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इकतीस साल से बंद था तहखाना, कोर्ट ने दिया फिर से पूजा का अधिकार। सात दिन का और इंतजार, ज्ञानवापी में सजेगा शिव दरबार। ज्ञानवापी में शिव ही सत्य है। वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में व्यास परिवार को पूजा की इजाजत दे दी। 1993 से बंद तहखाना अब 31 साल बाद फिर से खुलेगा। एक बार फिर से पूजा की शुरुआत। 17 जनवरी को ही कोर्ट के आदेश पर व्यास जी के तहखाने की चाबी मुस्लिम पक्ष से वाराणसी डीएम ने अपने पास रख ली थी। अब कोर्ट के आदेश पर 7 दिन में तहखाने को साफ कर नियमित पूजा की शुरुआत डीएम को ही करवानी। इसके लिए पुजारी की भी नियुक्ति की जाएगी। कोर्ट के आदेश को हिंदू पक्ष जीत बता रहा है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद अब ज्ञानवापी में मौजूद व्यास जी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिल गया है। 7 दिन के अंदर प्रशासन को पूजा के लिए पूरी व्यवस्था करनी है। 7 दिन में बैरिकेडिंग भी हटाई जाएगी। उसके बाद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ओर से नियमित पूजा होगी। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा का अधिकार मिलने से जहां हिंदू पक्ष में खुशहाली की लहर है, वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो जिला अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। ज्ञानवापी मामले में जिस प्रकार से पूजा का अधिकार हिंदू सनातन धर्मियों को मिला है, मैं माननीय कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। यह निश्चित रूप से करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावना का सम्मान है। जिन सरकारों ने प्रतिबंध लगाया था अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण, आज उनका भी पर्दाफाश हो गया। और बहरहाल अभी इसमें काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है, तो अभी हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालतों में जाया जाएगा और वहां से मुकम्मल तौर पर इंसाफ जरूर मिलेगा। और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह से बीजेपी इस मुद्दे को हर मंच से उठा रही है, उससे एक बात साफ है कि इस बार के चुनाव में राम मंदिर का रंग सबसे बड़ा रंग होगा। और बजट सत्र से पहले मोदी सरकार ने इसे लेकर अपना एजेंडा भी साफ कर दिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बजट सत्र से पहले मोदी ने आज भगवान श्री राम को कैसे याद किया। पीएम मोदी ने राम राम से अपने संबोधन की शुरुआत की। राम राम कहकर ही मोदी ने अपने भाषण को खत्म किया। बजट सत्र से पहले संसद में भी 3 बार राम मंदिर का जिक्र किया गया। दरअसल संसद के बजट सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी पत्रकारों के सामने आए। 2024 की राम राम कहकर अपनी बात शुरू की। पीएम मोदी ने क्या कहा, कैसे राम राम का संदेश दिया, आपको सुनवाते हैं, फिर इसके मायने क्या है वो भी बताएंगे। सभी को 2024 के वर्ष का राम राम। साथियों, मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये यात्रा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निरंतर बनी रहेगी। इसी विश्वास के साथ फिर आप सभी को मेरा राम राम। अब आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने अनायास ही राम राम नहीं कहा है। इसके कई राजनीतिक और सामाजिक मायने हैं। दरअसल बीजेपी के लिए राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मोदी सरकार के कार्यकाल में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो यह बीजेपी के लिए क्या किसी वरदान से कम हो सकता है? पूरे देश में इस वक्त राम लहर है, पूरा देश राममय है और बीजेपी इसी राम रथ पर सवार होकर लगातार तीसरी बार संसद के तट पर पहुंचने का ख्वाब देख रही है। मोदी इसके जरिए पूरे देश को एक सूत्र में बांधने की कोशिश कर रहे हैं
भगवान राम के नाम पर हर किसी को आस्था को आपस में जोड़ रहे हैं, क्योंकि मोदी ने जिस तरह राम राम कहकर अपने भाषण की शुरुआत की, गांव में आज भी लोग एक दूसरे से राम राम कहकर ही अभिवादन करते हैं और ये बहुत पुरानी परंपरा है। आपको भी शायद याद होगी, आपने भी शायद किसी को राम राम कहा होगा और आज के दौर में भी हर कोई एक दूसरे को राम राम कहता नजर आता है। लेकिन बजट सत्र से पहले सिर्फ पीएम मोदी ने ही अपने भाषण में भगवान श्री राम का जिक्र नहीं किया है, बल्कि जब बजट सत्र से पहले सभी सांसद सदन में पहुंचे तब भी पूरा सदन जय श्री राम के नारों से गूंज गया। सदन ने एक दूसरे को राम राम कहकर अभिवादन किया। तमाम सांसद एक दूसरे को राम राम कहते नजर आए। जरा सुनिए। इसके बाद जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में 3 बार राम मंदिर का जिक्र किया, जिसका पीएम मोदी समेत सभी सांसदों ने मेज थपथपाकर बधाई दी, फिर सदन में जय श्री राम के नारे लगे और कुछ देर के लिए राष्ट्रपति को अपना अभिभाषण भी रोकना पड़ा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना एजेंडा तो सेट कर लिया है। उसी के तहत बीजेपी के नेता रणनीति पर काम कर रहे हैं। प्लानिंग के तहत पहले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान बीजेपी ने देश के घर घर में अक्षत बंटवाया। अब राज्यों से बीजेपी यूनिट लाखों लोगों को राम मंदिर के दर्शन करवा रही है। साथ ही बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री और मंत्री अगले 1 महीने तक लगातार राम मंदिर के दर्शन के लिए राम मंदिर का दौरा करेंगे। इसके जरिए बीजेपी की कोशिश है कि चुनाव तक राम लहर का करंट किसी भी कीमत पर कम नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का जो बुलंद नारा दिया है, उसे वो राम के नाम पर हासिल कर सकती है। और फिलहाल जाति के सहारे लोकसभा चुनाव की नैया पार लगाने की प्लानिंग कर रहे विपक्षी गठबंधन को इस बार बीजेपी के रामलहर पार्ट 2 से जूझना पड़ेगा। ये वही रामलहर है जिसने बीजेपी को 2 सीटों से उठाकर 303 सीट तक पहुंचा दिया। पीएम मोदी ने एक तरफ जहां राम राम कहकर 24 का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है, वहीं बजट सत्र से पहले अपने भाषण के जरिए संसद का अपमान करने वाले विपक्षी सांसदों को भी नसीहत दे डाली। पीएम मोदी ने संसद में हुड़दंग करने वाले सांसदों को मर्यादा का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि सत्र उनके लिए पश्चाताप करने का मौका है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आदतन हुड़दंग शब्द का जिक्र किया। आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण, चिंतन और पश्चाताप जैसे शब्दों का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। पीएम ने कहा कि कुछ लोग लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, हुड़दंग करना उनका स्वभाव बन गया है। ऐसे सभी सांसद आत्मनिरीक्षण करें कि 10 साल में उन्होंने क्या किया। साथ ही पीएम ने कहा कि आलोचना तीखी होनी चाहिए, लेकिन आलोचना के नाम पर हुड़दंग क्या किया जा सकता है? हुड़दंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संसद का अपमान करने वाले एक एक सांसद को पीएम मोदी का यह बयान आज जरूर सुनना चाहिए कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने जो किया। अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। दरअसल पिछले महीने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों ने न सिर्फ सदन के अंदर जमकर हंगामा किया था, बल्कि सदन में हंगामे के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की संसद परिसर में भी मिमिक्री की थी, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जगदीप धनखड़ इस पर बहुत नाराज हो गए थे। इस मिमिक्री का कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने वीडियो भी बनाया था और इस दौरान किसी भी सांसद ने इस भद्दे मजाक का विरोध नहीं किया, बल्कि इस मजाक में सब ठहाके लगाते नजर आए। जब बीजेपी नेताओं ने इसका विरोध किया तो कुछ दिनों के बाद टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर उपराष्ट्रपति की नकल उतारी और बोले कि मिमिक्री एक कला है और ये मेरा मौलिक अधिकार है और इसके लिए मैं जेल जाने को भी तैयार हूं। तब यह मामला इतना बढ़ गया था कि संसद का बाकी सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया और पहली बार 146 से ज्यादा सांसदों को निलंबित तक करना पड़ा। हालांकि बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक के बाद सबका निलंबन रद्द कर दिया गया, लेकिन पीएम मोदी ने इशारों में विपक्षी सांसदों को आईना दिखाया और कहा कि अगर हुड़दंग बंद नहीं किया तो आगे इस तरह के एक्शन लिए जा सकते हैं।